बचपन में मैंने एक सत्संग में गया था। उस समय मेरी कोई समझदारी नहीं थी। आजकल के तरह बच्चे के तरह हम लोग कोई स्मार्ट नहीं थे। तो उसमें एक संत जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कोट किया था गीता का एक उदाहरण, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये मंत्र मेरे दिमाग में काफ़ी से चक्कर दे रही थी और मैंने सोचा कि इसका सही जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। उसी समय आज से 7 साल पहले की बात मैं बता, मैं आंखों देखी कहानी बतला रहा हूँ कि जब मैं मेरे गांव के बगल में एक दलसिंह सराय बाज़ार है और दुर्गा पूजा का समय था। उस समय कोई रेडीमेड कपड़े नहीं बनते थे और दर्जी लोग कपड़े की सिलाई सुई से क्या करते थे, मशीन का भी उतना बड़ा प्रचलन नहीं था। मैं जब बाज़ार गया था तो मैंने देखा एक दर्जी के दुकान पे मैं भी खड़ा था। तो दर्जी के दुकान पे एक पिता और पुत्र आए एक कपड़े को लेके। उन्होंने दर्जी साहब मौलवी थे, उनकी आँख कमज़ोर थी, आँखों पे चश्मा था। तो उसने पिता ने कहा कि मैं अपने पुत्र का कपड़े की सिलाई करनी है दुर्गा पूजा के उत्सव पे। तो उस दर्जी साहब ने, एक मौलवी साहब ने कहा ये बगल में 2 टेबल उस पर बैठ जाइए, मुझे थोड़ा सा ये काम है, इसको करने दीजिए, तब आप उसके बाद आपके बच्चे का माप लूँगा। ये दोनों बाप बेटा बैठ गए और दर्जी साहब वो कपड़े को कैंची से निकाला, कैंची निकाल के कपड़े को काट दिया और उसको पाँव के नीचे दबा दिया। अपने मुख से सुई निकाला और सिलाई की। फिर उस सुई को अपने कॉलर में लगा दिया और फिर पाँव के नीचे से कैंची को निकाला, फिर कपड़े को काटा, फिर उस कैंची को पाँव के नीचे रख दिया। अब सुई को कॉलर से निकाला, फिर सिलाई की, फिर उसने जाके फिर कैंची को निकाला। इस तरह की प्रक्रिया चलती रही। वो बाप बेटा दोनों ने देखा कि दर्जी साहब कैंची को हमेशा एक ही जगह पाँव के नीचे रखते हैं और सुई को या तो कभी मुख में रखते हैं, कभी कॉलर में रखते हैं, कभी टोपी में लगाते हैं। तो इस पर बच्चा बड़ा गौर से देख रहा था। तो उसके पिताजी का नज़र गया अपने बच्चे पे, कहा कि तुम जितना कंसंट्रेट तुम्हारा भी इस पे है, उतनी अगर पढ़ाई पे होती तो शायद अच्छा होता। आखिर तुमने क्या सीखा, इतना बड़ा गौर से देख रहे हो? तो बेटा ने कहा, पिताजी मैं अजीबोगरीब तमाशा देख रहा हूँ कि दर्जी साहब जो क्या करते हैं, कैंची से काट लेते उसको पाँव के नीचे रख देते हैं और सुई को सिलाई करने के बाद कभी कॉलर में देते हैं, कभी मुख में रख लेते हैं, कभी टोपी में रख लेते हैं। आखिर इसका माजरा क्या है? तो वही पिताजी बोला कि बोलो बेटा, तुम कुछ इससे तुम क्या निकाल सकते हो? बड़ा गौर से तुम देख रहा था। जब तुम भी क्लब वर्ग में बैठते होगे, कुछ टीचर जब तुम्हें पढ़ाते होंगे, किसी भी टॉपिक को जब तुम देखता तो तुम्हें समझ आती, तुम्हें क्या समझ आई? तो बेटा ने जवाब दिया कि पिताजी जहाँ तक मेरी समझ है, मौलवी साहब का आँख कमज़ोर है, ये आना जाने का रास्ता है। अगर मौलवी साहब कैंची को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी के पाँव को वो काट सकता है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको पाँव के नीचे रख देते हैं। और चूँकि उनकी आँखें कमज़ोर है तो सुई को एक निश्चित जगह पे, क्योंकि सुई बहुत छोटा होता है ना, दिखाई नहीं देगा, इसलिए निश्चित जगह पर या तो कॉलर में देते हैं या मुख में रखते हैं या टोपी पे रखते हैं। तो पिताजी ने कहा, ये तुम्हारी समझदारी तो ठीक है, लेकिन इससे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ। तो बेटा ने कहा कि पिताजी आप ही मेरे को रहस्य बनाइए, बताइए क्या रहस्य है। क्योंकि देखो, ये जो कैंची है जीवन में एक ही काम किया है, काटना। एक कपड़े को देखो 6 टुकड़े में काट दिया,
हमारे समाज में भी कुछ ऐसे आदमी हैं, बने बनाए माँ पिता भाई बहन के रिश्तों को तोड़ देता है। ऐसे शख्स को समाज पाँव की तरह कुचल देता है। सुई देखो, ये 6 टुकड़े हैं, इनको जोड़ के एक बना देता है। जो बटे हुए समाज को, बिखरे हुए समाज को जोड़ के एक बनाता है, वैसे आदमी को दुनिया पूजा करती है। कॉलर मतलब गले से लगाती है, मुख पे मतलब चूमती है, और टोपी ये सर पे बिठाती है। तो मुझे ये बात समझ में आई, जो मैंने पढ़ा सुना था संतों का भाषण, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसकी साक्षात मुझे वहाँ देखने को मिला। कैंची ने जीवन में काटा तो पाँव तलक को चला गया, सुई टूटे हुए दिल को जोड़ा तो सर पे बिठाया गया, गले पे लगाया गया और उसको चूमा गया। यही प्रकृति का नियम है। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। नमस्कार।